जय गौ माँ, जय गोपाल। धेनुमानस के इस दिव्य ग्रंथ के पाठ में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत है। तो अब हम पहला सर्ग 37 दोहे से आगे पाठ शुरू करते हैं। सुनहु शंभु गोकुल की लीला, कामधेनु बोली अतिशीला। कर्यों विचार एक दिन माता, चोर भेहु का कारण ताता। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। कामधेनु माँ बोली, हे भगवान शंकर, आप गोकुल की लीला सुने। एक दिन माता यशोदा विचार करती है कि मेरा कृष्ण चोर हो गया है, लोगों के घरों में चोरी करता है, इसका क्या कारण रहा होगा। ब्रह्म मुहूर्त उठी कर स्नानु, शुद्ध वस्त्र पहिरे परिधानु। गो में धूप भवन करी ले, गोधृत दीप जले जय देही। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता ने स्नान किया, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहने, गोबर से बनी हुई धूप घर के अंदर जलाई और गोधृत का दीपक जलाया, जिसे जीवन में जय प्राप्त होती है। दधि मंथन की नेवारंभा, किंचित नेति बांधि ले खंभा। लालन सुमरि भयउ अनुरागा, गावती गीत सराहति भागा। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। माता यशोदा ने दही का मंथन आरंभ कर दिया, नेतियों को खींचने लगी जो खंभे से बंधी हुई थी। अपने लाला को याद करते करते अनुराग बढ़ रहा है। माता गीत गाती हुई अपने भाग्य की सराहना कर रही है। जय गो माँ। इक विनती सुन गोविंद मोरी, जन्म जन्म रहे प्रीति तोरी। निकसे प्राण जवे ये तन से, सुमिरन तोर टरे नहीं मन से। हे गोविंद, मेरी एक विनती सुनो, जन्म जन्म मेरे जीवन में तेरी प्रीत बनी रहे। जब मेरे प्राण इस शरीर से निकले उस समय तेरा सुमिरन मन से होता रहे। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। दास्य भाव सुमिरन भलो, होत अहम को नाश। हरि पाछे पाछे फिरे हो, ताको प्रिय निज दास। जय गो माँ, जय गोपाल। दास्य भाव से नित्य सुमिरन अच्छा है, इससे अहम का नाश होता है। हरि पीछे पीछे फिरते हैं क्योंकि उनको अपने दास बहुत प्रिय हैं। गोद धरे पे पान कराई, उबलत दूध अग्नि गिर जाई। सुतई निवारी तोरी जशोदा, रूठेव नाथ उतारई गोदा। श्री कृष्ण को गोद में बिठा करके माँ दूध पिलाने लगी। इतने में दूध उबलकर आग में गिरने लगा जो चूल्हे पर चढ़ा रखा था। यह देखकर माता पुत्र को हटाकर दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। इस बात से भगवान श्री कृष्ण रूठ गए कि मुझे गोद से क्यों उतार दिया। दधि माखन पे भरी भंडारू, दीनी डारी धरनी पर सारू। लाठी पकड़ी जसुमती आई, देखी मातु भय बड़ हरि पाई। जय गो माँ। देखी मातु भय बड़ हरि पाई। यशोदा के घर में दूध दही मक्खन के बर्तन भरे हुए हैं। कन्हैया ने सारे बर्तन तोड़ डाले और उनमें भरा हुआ दूध दही मक्खन सब गिरा दिया। यशोदा जी हाथ में लाठी लेकर आई। माँ को देखकर श्री कृष्ण डर गए। हरि पाछे जननी तब धाई, हार गई प्रभु सन्मुख आई। भई प्रसन्न पकड़ी ले आवा, कटि बांधे बांधे नहीं पावा। श्री हरि के पीछे तब माता दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जब हार गई, हारते प्रभु सामने खड़े हो गए। माता प्रसन्न हुई, श्री कृष्ण को पकड़कर ले आई, कमर बांधने लगी, लेकिन श्री कृष्ण बंधने में नहीं आ रहे थे। अंगुल दोयरे दज्जू छोटी, दूसरी जोरी जोरी तकी लोटी। बड़ विष में देखी मैं तारी, बांध्यो गो सोई बंध्यो बिहारी। रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी हर बार। फिर से माता ने दूसरी रस्सी जोड़ करके थक कर जब लौट गई, परंतु कमर फिर भी बंधन में नहीं आई। माँ को बड़ा ही विस्मय हुआ। जिस रस्सी से गौ माता को बांधा उससे भगवान श्री कृष्ण बंध गए। तब जननी हर्षित भई, प्रभु बड़े अवतार। प्रेम भरा बंधन मिला, बंध गए नंद कुमार। जय गौ माँ, जय गोपाल। फिर माँ बहुत प्रसन्न हुई। भगवान बड़े उदार हैं, आज प्रेम से भरा बंधन मिल गया, उससे नंद कुमार बंध गए। जीवों सदा न्यूनता दो, मैं और मोर व्यर्थ करी मोहो। इनके बंधे जीव जग जो, तिनके बंधे बंधत नहीं सो। जीव के जीवन में 2 कमियां होती हैं, मैं और मेरा, यही व्यर्थ का मोह है जिससे हम बंधे हुए हैं। जो जीव मैं और मेरा के बंधन से बंधे हैं, उनके बांधने से भगवान कभी नहीं बनते। तू और तो और, जब ये भाव आ जाता है
तो भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे पास भगवान है। पुनिरत मात जशोदा काजू, सब बंधन खोलत बंधी आजू। आंगन पादप अर्जुन भारी, तिनके बीच चले बनवारी। पुनः माता यशोदा अपने कार्य में लग गई। सभी बंधनों को खोलने वाले आज स्वयं बंध गए। आंगन में अर्जुन के बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके बीच बंधे हुए श्री कृष्ण पहुँच गए। औखल अटकी खींच कन्हाई, जुगल वृक्ष धरनी पे गिराई। तरुतन शापित करें प्रतीक्षा, नलकूबर मन ग्रीवहीं शिक्षा। वृक्षों के बीच में औखली भगवान की अटक गई। श्री कृष्ण ने एक झटका मारा और दोनों वृक्ष धरती पर गिर पड़े। ये दोनों वृक्ष शरीर में भगवान के इस अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। ये पिछले जन्म में नारद जी के श्राप से यहाँ पर ये वृक्ष बनकर खड़े थे। सुत कुबेर करी मदिरा पाना, नारद को की नहीं अपमाना। ते कारण तन तरु को जाई, मिलत कृष्ण मुक्ति सो पाई। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। शराब पीकर इन्होंने नारद जी का अपमान किया, इसलिए नारद जी ने इनको श्राप दे दिया और ये वृक्ष बन गए। आज उन्हें मुक्ति मिल गई क्योंकि श्री कृष्ण मिल गए। बार बार दंडवत करे, लगे करन गुणगान। हमें प्रभु नित्य दीजिए, मिटे वृथा विमान। जय गो माँ जय गोपाल। दोनों बार बार दंडवत करते हैं, भगवान का गुणगान करते और यही मांगते हमारा वृथाभिमान मिट जाए, अब हमें कभी अभिमान ना आए। गाय गुरु और गोविंद की शरण लेने वाले का कभी भी अमंगल नहीं होता, लेकिन इस समय इन तीनों का ही तिरस्कार हो रहा है। नारी रूप करुणा को होई, रहे न शील शिला बन सोई। पद मद नर धरि पाद पजाई, सेवै धेनु जड़ताई नसाई। नारी का करुणा का रूप होता है। जिस स्त्री में शील नहीं रहता वह शिला बन जाती है। पुरुष को पद का मद वृक्ष बना देता है। प्रतिष्ठा का मद जो होता है वो वृक्ष बना देता है, जड़ बना देता है। गाय की सेवा से जड़ता का नाश हो जाता है। दामोदर हरि नाम धरायो, गोकुल ते वृंदावन आयो। करत मात सन हट दिन राती, कब जइयो बन फिरत सुहाती। अब अपनी माँ यशोदा जी से दिन रात हट करते हैं कि मैं कब वन में जाऊंगा, कब गायों के पीछे पीछे फिरूंगा, मुझे गाय चराना अच्छा लगता है। नहीं मानत बन नटखट आयो, बच्छपाल गोविंद कहायो। वत्सासुर निज सन्मुख देखी, पटकी मही मुक्ति तय लेखी। आखिर कृष्ण ने नहीं माना और नटखट भगवान श्री कृष्ण वन में आ गए। वत्सपाल नाम गोविंद का हो गया। एक वत्सासुर नामक असुर को भगवान ने सामने देखा, उसे पटक दिया और मुक्ति दे दी। गोवत्सन कर भाग जो खायो, सोई वत्सासुर नाम धरायो। दो थन लियो दो वत्स पिलायो, यह जग रीत सुजात निभायो। जो व्यक्ति बछड़ों का हिस्सा खाता है वही तो वत्सासुर नाम पाता है, वही वत्सासुर है। 2 थन का दूध लेना चाहिए और 2 थन का बछड़े को ही पिला देना चाहिए, ये जग की रीत है। इसे अच्छी जाति के लोग निभाते हैं, ज़्यादातर ये कोई नहीं निभाता। जितनी भी गौशालाओं में चले जाओ, बछड़ों के लिए बिल्कुल भी दूध नहीं देते वो लोग। केवल अपना दूध जिनको बंधा हुआ है उनके लिए पूरा करने में लगे रहते हैं। करी प्रयोग जो जंत्र का, काढ़े गईयन दूध। वत्सासुर ते जानिए, अस अदम अबूध। जय गौ माँ जय गोपाल। जो लोग मशीन का प्रयोग करके या इंजेक्शन लगाकर गाय का दूध निकालते हैं वही तो वत्सासुर हैं। ऐसे अधर्मी विमोड़ों को जान लो। प्रथम धेनु कीने पे पाना, पाछे गाली कसाई खाना। 300 बड़ो वत्सासुर नाही, पुन पुन फिरे नरक पछताई। जो पहले गाय का दूध पीते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तब कसाईयों के हाथ बेच देते हैं। इस प्रकार गाय कसाई खाने पहुंच जाती है, उनसे बड़ा वत्सासुर दूसरा कोई नहीं। जिनकी गाय कसाई खाने पहुंच जाती है वे लोग बार बार नरकों में गिरते हैं और बहुत ही पश्चाताप करते हैं। आयो असुर वहाँ तब दूजो, नाम बकासुर कंसई सूझो। चोंच पकड़ी का ना दिए फारी, दम्बिन को प्रभु दीन उघारी। तब वहाँ दूसरा असुर आया जिसका नाम बकासुर है। अब कंस को यही सूझा, भगवान ने उसके दोनों चोंच पकड़ के फाड़ दिए, क्योंकि श्री कृष्ण दम्भी व्यक्ति की पोल खोल देते हैं। अजगर असुर धरे अघरूपा, समझे ग्वाल तय गुफा अनूपा। खेलत ही प्रभु से मुख माही, माधव रोकी रुकत को नाही। अब अगासुर आया, उसने अजगर का रूप रखा और ग्वालों ने अजगर के खुले हुए मुंह को गुफा समझा और सब खेलते उसमें घुस गए। माधव उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वे रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। ग्वाल बाल संग गयो गोपाला, हाहाकार मचोते ही काला।
कह गोपाल ब्रह्म सुमिरन करहु, तब तन बड़े श्वास अवरुद्ध हो। ग्वाल वालों के साथ गोपाल भी अजगर के मुख में प्रवेश कर गए। उस समय त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। भीतर गोपाल बोले, सब ग्वाल ब्रह्म का सुमिरन करो, और फिर श्वास रोककर अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया भगवान ने। छटपटाई ब्रह्मरंदर ते, निकसे तन सो प्राण, ग्वाल बाल रचित भय, गौ की कृपा महान, जय गौ माँ जय गोपाल। अघासुर छटपटाने लगा जब भगवान अपना शरीर बढ़ाने लगे। उसके शरीर से प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले, ग्वाल वालों की रक्षा हुई। यह सब गौ माता की महान कृपा से हुआ।